बीइंग 10%। उसके बाद आगे लिखो इसमें एसेट्स ऑफ द फर्म एसेट्स ऑफ द फर्म आर रुपीज 7,20,000 और एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल नहीं लेना इसमें, ठीक है ना, गुडविल नहीं है इसमें। एंड लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज आर रुपीज 2,40,000, 2,40,000। अब इसमें पूछा क्या है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी कि जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं तो ध्यान रखना, या तो निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से, राइट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, या फिर निकालेंगे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अभी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ लेते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन नोट करो आप सभी, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो एक बार नोट करें सारे बच्चे। तो आज हमने यहां से स्टार्ट किया था कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना, क्या होता है इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो जब नोट कर लें मुझे बताना कि आप सबने नोट कर लिया। तो सारे बच्चे एक बार नोट करें, पीयूष, अमन, अवन्या, नुपुर, पार्थ, दीपक, जिया, कुशाग्र, कुणाल, फरहान, सैफाली। तो सारे बच्चे एक बार नोट करें इसे, जब नोट कर लें मुझे बताना। अच्छा कुणाल, हाँ सही कह रहे हो, ये बात आप, मॉक ड्रिल होगी। चलो देख लो एक बार। तो नुपुर ने भी नोट कर लिया, अमन ने भी नोट कर लिया, दीपक ने भी नोट कर लिया। जल्दी से नोट करो एक बार सभी, इसे समझते हैं है क्या। बड़ा आसान टॉपिक है ये, बड़ा आसान। देखना आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आप ये कहोगे सर ये तो एवरेज प्रॉफिट और आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से भी आसान है, ये जो मेथड है। तो जल्दी से एक बार नोट करें आप। यूस ने भी नोट कर लिया। तो देखो इधर, अब इसे समझते हैं हम। देखो इधर ध्यान, इधर आप सबका, इधर समझते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। एक फर्म है जिसने क्या किया, यहाँ पे 60,000 रुपीज के प्रॉफिट अर्न किए हैं, और ये जो 60,000 है वो कितना है, ये 10% है। ध्यान रखना कितना है, 10% है। अब 10% किसका, जो आपने पैसा लगा रखा है बिजनेस में, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रखा है, ठीक है ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिजनेस में, उसकी बात कर रहे हैं यहां पे कि ये 60,000 है। अब आप ये देखो कि ये 60,000 जो प्रॉफिट आ रहा है 10% है, 10% रिटर्न है, और एक्चुअल में आपने कितना लगा रखा है वो देखना है आपको। तो फिर जो डिफरेंस आएगा ना वही आपकी गुडविल है, राइट। देखो कैसे, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं फिर। ये लो, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है फर्म की। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, तो ये निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे आप, देखो बड़ा आसान है।
आप बताइए यहाँ पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया है? 60,000 ले लो, यहाँ पे 60,000, 60,000। तो ये कितना है यहाँ पे? 10%। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूं 100, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना? वैल्यू निकल के आ जाएगी कि ये 60,000 जो प्रॉफिट आया है ये कितने पैसे पे आता है आपका, ठीक है? तो देखो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे ये आया आपका ₹6 लाख। कितना आया आपका? 6 लाख रुपीज आया आपका ये। आप मुझे ये बताइए यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है इसमें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं इसमें, ये लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है यहाँ पे। तो कैसे निकालोगे? एसिड्स कितने दे रखे हैं आपके? देखो यहाँ पे फर्म आर यहाँ पे 720 के एसिड दे रखे हैं, 720 के। तो कल मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे एसिड्स के साथ। कैसे निकालेंगे? 7,20,000 में से लेस करना है आपको क्या? लाइबिलिटी। कितना है यहाँ पे? 240। तो ये लाइबिलिटी लेस करो आप 240। तो बताइए कितना आया ये? तो अगर मैं इसे 720 में से लेस करता हूं कितना? 240। तो ये आया आपका 480। 480, राइट? अब इसका क्या करोगे? डिफरेंस निकालो आप। तो ये गुडविल आएगा आपका। किसका डिफरेंस निकालोगे आप? यहां पे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, इसमें से लेस करना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लो कितना आया टोटल कैपिटलाइज वैल्यू, क्या निकल के आई थी आपकी? 6 लाख। और लेस करो इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना? 480। ये लो कितना आया आपका? ये 120। तो ये आपकी गुडविल है। ये क्या है? आपकी गुडविल है। सर समझ नहीं आया? देखो इधर देखना ध्यान से। इधर आप ये बताइए आपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है? 4,80,000। आप ये बताइए 4,80,000 अगर आप बिजनेस में लगाते और अगर आपकी 10% की रिटर्न आती तो 48,000 आती। लेकिन रिटर्न तो 10% है, लेकिन वो प्रॉफिट कितना है? 60,000 है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने 6 लाख रुपीज लगा रखा हो बिजनेस में, राइट भाई? 6 लाख का 10% निकालोगे तभी तो 60,000 आएगा। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बिजनेस में 6 लाख रुपीज लगा रखा हो, और जबकि एक्चुअल में कितना लगा रखा है? 4,80,000, राइट? तो अब इसका जो डिफरेंस आएगा वही आपकी क्या है? यहां पे गुडविल है 120। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो इधर मान लेते हैं ये एक पार्टनरशिप फर्म है, या ये भी ले लेते हैं, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये है पीयूष। देखना इधर ध्यान से। अब पीयूष ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है। ध्यान से समझना सभी। पीयूष ने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब पीयूष ने इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? मैंने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है यहां पे कितने रुपए का, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाया है? 10 लाख रुपीज। तो पीयूष आपने 10 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाया है। अब इस बिजनेस से पीयूष को प्रॉफिट आए हैं। प्रॉफिट कितने आए? मान लेते हैं यहां पे 2 लाख रुपीज के या 1,50,000 रुपीज के। ये लोग 1,50,000 रुपीज के। और पीयूष का कहना यह है कि बिजनेस से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आएगी? अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है यहां पे? 10%। आप जब बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप ये कहते हो कि चलो जो मैंने पैसा लगाया बिजनेस में वहां से कम मेरे को 10% की रिटर्न तो मिले। अगर इससे कम रिटर्न आई तो फिर बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है।
आप बैंक में जाके एफडी करा लो, वहां से आपको 8 to 9% की एफडी पे इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हो। आप बिजनेस भी कर रहे हो, रिस्क भी ले रहे हो, और वहां से भी अगर 10% की भी रिटर्न नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है फिर बिजनेस करने का। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये जो रेट ऑफ यहाँ पे रिटर्न लेके चले वो 10% की लेके चले, कि अगर कोई भी बिजनेस करेगा तो जितना भी वो पैसा लगाएगा कम से कम 10% की रिटर्न तो उसे मिलनी चाहिए। अब यहां पे ये बताइए मुझे कि आपने बिजनेस में कितना लगाया था, 10 लाख रुपए, और आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो यहाँ पे, 1,50,000। तो ये जो 1,50,000 है, रिटर्न कितनी है, 10%। तो भाई साहब ये जो 150 है इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि ये कितना पैसा लगा के आता, तो वो निकालते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू, यानी कि टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। तो निकालते हैं यहाँ पे, ये लो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकालोगे, 150 का प्रॉफिट आया है और कितना है 10%, तो निकालना कितना है, 100 लेना है यहाँ पे। तो आपका वो अमाउंट आ जाएगा कि ये रिटर्न तो कितने अमाउंट पे आनी चाहिए थी, तो ये देखो यहाँ पे कितने पे आनी चाहिए थी, 1 लाख, वो 15 लाख पे, कितने पे, 15 लाख रुपीज। ये लो, अरे भाई साहब आप कमा रहे हो कितना, आप कमा रहे हो 1,50,000 रुपीज। अरे 1,50,000 रुपीज तो तब आता जब आप बिजनेस में 15 लाख रुपीज लगाते, लेकिन आपने लगा कितना रखा है बिजनेस में, आपने लगा रखा है 10 लाख रुपीज। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपका गुडविल। डिफरेंस क्या होगा, गुडविल। लिखो यहां पे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म में से लेस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने एक्चुअल में बिजनेस में लगा रखा है पैसा। तो बताएं यहां पे आपकी वैल्यू कितनी आई थी, 15 लाख रुपीज की। ऐसा लग रहा है जैसे आपने बिजनेस में 15 लाख रुपीज लगा रखा है, जबकि एक्चुअल में लगा रखा है यहाँ पे पीयूष ने कितना, 10 लाख रुपीज। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये गुडविल है आपकी 5 लाख रुपीज। अब आया समझ में, नहीं आया बोलो हाँ या ना। अब मैंने आप ही का एग्जाम्पल लिया है, देसी एग्जाम्पल लिया है, तो बताइए मुझे समझ में आया या नहीं आया। एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे। अब पीयूष, अमन, अवन्या, नुपुर, पार्थ, दीपक, जिया, कुणाल, फरहान, सैफ अली, अंशिका, कुशाग्र, साहिल। एक बार रिप्लाई करें सारे बच्चे। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ, कुणाल यस सर क्लियर है, पीयूष क्लियर है, वेरी गुड, सबका जवाब आ रहा है। अभी 2 बच्चों ने भेजा बस, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई करें। दीपक क्लियर है सर, नुपुर क्लियर है सर, अवन्या क्लियर है सर, वेरी गुड। तो सबका रिप्लाई आ रहा है। तो ये है आपका मेथड, देख लो मैंने तो पहले ही कहा था ये सबसे आसान मेथड है आपका। अमन क्लियर है, ध्रुव क्लियर है। ध्रुव क्या प्रॉब्लम है, नहीं बताएं क्या है, कैसे समझ में नहीं आया। सैफाली क्लियर है, कुशाग्र क्लियर है, वेरी गुड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं फिर आगे, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। हाँ बताएं ध्रुव, कैसे समझ में नहीं आया। हाँ तो ये ना दोबारा से एक बार देख लेना, मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, लेट ज्वाइन मत किया करो, टाइम पे किया करो। देखो इधर आगे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके थ्रू समझ में आ जाएगा ध्रुव आपके। तो एक क्वेश्चन नोट करो आप सभी मेरे साथ, और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया क्लास एक बार ये फिर से देख लेना क्लास, तो उनके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये लो, लिखो मेरे साथ एक एग्जांपल नोट करो सभी। सारे बच्चे एक एग्जांपल नोट करो आप, लिखो A and B are partners
A and B are partners in a retail business. In a retail business. आगे लिखो इसमें, balances in their balances in their capital and current accounts as on 31st March 2023. कितना दे रखा है यहां पे? तो ये दे रखा है आपका कैपिटल अकाउंट्स, ये कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस दे रखा है, और ये आपका करंट अकाउंट। तो ये ए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना दे रखा है? 2 लाख, 2 लाख रुपीज। और करंट अकाउंट का कितना दे रखा है यहां पे? ₹2 लाख, और इसका दे रखा है ₹50,000। लेकिन ये दे रखा है, आगे चलते हैं, इसके बाद बी का कितना दे रखा है? 2,40,000, और ये दे रखा है यहां पे ₹10,000। लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। आगे चलते हैं, इसके बाद और क्या लिखा हुआ है? द फर्म अर्न द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। 90,000। आगे, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न is 10%, find the value of goodwill। तो नोट करो इस क्वेश्चन को, इसे समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। एक बार नोट कर लो आप सभी इसे, जब नोट कर ले मुझे बताना कि आप सबने नोट कर लिया, फिर इसे सॉल्व करते हैं। नोट करो सभी जल्दी से। नोट कर लिए सबने? तो दीपक ने भी नोट कर लिया, कुणाल ने भी नोट कर लिया। अमन ने भी नोट कर लिया, नुपुर ने भी नोट कर लिया।
अवन्या ने भी नोट कर लिया। और पीयूष ने भी नोट कर लिया। तो चलो इसे समझते हैं फिर। बाकी वैसे सबने नोट कर लिया, आप जिन्होंने नहीं किया वो बाद में कर लेना। देखो इधर आप एक बार क्वेश्चन को समझते हैं पहले। एक फर्म है जिसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रिटेल बिजनेस है। अब बैलेंस दे रखे हैं इनके पार्टनर्स के, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का कब का? 31 मार्च 23। तो ए का जो बैलेंस है वो 2 लाख है कैपिटल अकाउंट का, और बी का कितना? 240। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ए का है 50,000 और बी का कितना है? 10,000, लेकिन डेबिट। ठीक है ना, डेबिट। अब उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे? कहा है कि फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है? 90,000 का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। तो यहां से क्या होगा कि ये 90,000 कितना पैसा लगा के आता, ठीक है ना, वो देखना है हमें। यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है इसकी। तो पहले तो ये निकालो आप, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है इसकी, लिखो यहाँ पे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, या फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालो। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 90,000 का प्रॉफिट आया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10। तो अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूं तो यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा कि कितना पैसा लगा के 90,000 रुपीज कमाती फर्म। तो कितना आया यहाँ पे? 9 लाख रुपीज, राइट। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो 90,000 रुपीज फर्म ने कमाया है, ये कितना अमाउंट लगा के कमता? 9 लाख रुपीज, राइट। बिजनेस में 9 लाख रुपीज जब आप लगाते और 10% की रिटर्न होती, तब जाके आपका प्रॉफिट 90,000 आता। लेकिन बिजनेस में आपने लगा कितना रखा है? तो वो निकालते हैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड, वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो तरीके बताए थे। एक तो आपका लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच। तो ये इसमें लाइबिलिटी साइड अप्रोच लेंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट दे रखा है, राइट। अगर रिजर्व दिया होता वो भी ले लेते, लेकिन है नहीं इसमें। तो इसमें कैसे करना है आपको? पहले तो कैपिटल लो दोनों की। एक ही कैपिटल कितनी है यहाँ पे? ₹2 लाख। तो पहले तो कैपिटल लेनी है आपको दोनों की, 2 लाख ए की कैपिटल। बी की कैपिटल कितनी है? 2,40,000। अब करंट अकाउंट का बैलेंस लेना है। ए का कितना है? 50,000। पीछे नहीं लिखा डेबिट है क्रेडिट है, कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट मानेंगे, लिखा है तब डेबिट है, ठीक है। 50,000 क्रेडिट है, तो क्रेडिट में तो प्लस करते जाओ, और जो डेबिट बैलेंस है उससे आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसे लेस करना है आपको। कितना है? 10,000। 10,000। तो यहां से आपका वो अमाउंट आ जाएगा निकल के कि कितना पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है। तो 2 लाख में प्लस करो 2,40,000, और प्लस करो इसमें 50,000, और इसमें से लेस कर दो आप 10,000, तो कितना आया? 480। देख लो यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन है। अरे आपको जो प्रॉफिट आया है 90,000, ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने बिजनेस में 9 लाख रुपीज लगा रखा है। 9 लाख रुपीज लगा के 90,000 का प्रॉफिट आता, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% की होती। लेकिन एक्चुअल में आपने लगा कितना रखा है बिजनेस में? 480। तो इसका जो डिफरेंस है वही आपकी गुडविल आएगी, ये लो। यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म लिखो यहां पे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। और इसमें से या फर्म या बिजनेस कुछ भी कर लो आप, मर्जी है आपकी। चलो बिजनेस ही कर लेता हूं मैं यहां पे। उसके बाद लेस करना है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लो। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितनी आई है निकल के? 9 लाख। और रियल में आपने बिजनेस में कितना लगा रखा है? 4,80,000। तो जो डिफरेंस आया यहां पे 9 लाख में से लेस कर दो आपका
4,80,000, तो कितना आया आप में गुडविल? 4,20,000। आया समझ में? नहीं आया बोलो हाँ या ना। ऐसे करना है, देख लो यहां पे, इस तरीके से करना है। तो इसकी भी आपकी कल लास्ट क्लास होगी। कल ये चैप्टर आपका गुडविल वाला पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। कल लास्ट क्लास होगी इसकी। आज तो नहीं हो सकता है पूरी तरह से फिनिश, तो कल हम इसकी लास्ट क्लास करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना ये? वेरी गुड। नोट करो सभी इसे। सारे बच्चे नोट करो इसे। अब मैं कल वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना? कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था ना वो क्वेश्चन, एक बार वो निकाल लेता हूं मैं सामने, एक बार नोट कर लो आप इसे पहले। सभी एक बार नोट कर लो इसे, फिर हम कल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और मैच कर लेना कि किस किस ने गलत किया है, कहां पे गलती की है। चलो फिर मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूं। अब नोट कर लिए सबने? देखो कल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। कल मैंने क्वेश्चन दिया था ना आपको होमवर्क में, तो एक बार वो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ ये था वो क्वेश्चन, 80,000 ये था। तो देखो ये है कल वाला क्वेश्चन आपका। इसमें क्या दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं फर्म के कितने यहाँ पे? 80,000। और इसमें दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10%। और इसमें दे रखा है यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म कितना दे रखा है? 1,00,000 रुपीज। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है? यहाँ पे 4 ईयर्स दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है, देखो कैसे निकालोगे। तो पहले इधर देखो, यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आपको क्वेश्चन में गुडविल भी दे रखी है, आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है, तो हम यहां से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं सीधा। मैंने कल बताया था आपको कि गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब यहां पे क्वेश्चन में आपको गुडविल दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहां से निकालो, यहां पे ये लो। कैसे निकालोगे? गुडविल को डिवाइड करना है आपको किससे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में?
गुडविल दे रखी है आपको 1,00,000 रुपीज, और इसे डिवाइड करना है आपको 4 से, तो कितना आएगा ₹25,000। अब इसके बाद और क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट कितने दे रखे हैं आपको, ₹80,000। तो क्या हम इन दोनों की मदद से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट में से आपको लेस करना है सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितने, 80,000, लेस करो इसमें से सुपर प्रॉफिट कितने दे रखे हैं, अभी निकाले थे 25,000। तो कितना आया यहां पे, अगर 80 में से मैं 25,000 लेस करता हूं तो कितना आया, ₹55,000। अब निकालो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कितना आसान है। तो इतना तो सबने कर लिया था, अब इसके बाद गड़बड़ हुई है। अब ये बताओ मुझे यहां पे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जो आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, ठीक है ना, जो आपने यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगा रखा है, अगर उसमें हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है वो क्या है, कैपिटल, यही पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो उसमें जब हम यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एवरेज प्रॉफिट आता है, वो सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट आता है आपका। अब ये बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका, 55,000, लिखो यहाँ पे 55,000। अब ये कितना है 55,000, अरे ये 10% रिटर्न है, देख लो क्वेश्चन में कितनी है ये आपकी 10% रिटर्न है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दो 10, तो ये 10 है। और अगर मैं यहाँ पे 100 निकालता हूं तो फिर वो आ जाएगा आपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कितना आया आपका, 5,50,000, ये लो 5,50,000 आया। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर हमने 5,50,000 बिजनेस में लगा रखा है और वहां से हम 10% की रिटर्न ले रहे हैं, तो कितना आया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आया आपका 55,000, ये लो, यही तो दे रखा था आपको, देखो 55,000। बस फर्क कितना है, 55 से आपको 550 की तरफ चलना है। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे वो। तो जो ये दे रखा है वो कितना है, 10%। अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो वो अमाउंट आ जाएगा जो आपने बिजनेस में लगा रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था। बताइए क्लियर है सबका, ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी का, रिप्लाई करें एक बार सभी। रिप्लाई करें एक बार सारे बच्चे। नोट करो इसे, जब नोट कर ले मुझे बताना कि आप सबने नोट कर लिया।
नोट कर लिया आप सबने? अवन्या ने भी नोट कर लिया, दीपक नोट कर लिया, पीयूष नोट कर लिया, नुपुर नोट कर लिया। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन आपको। साहिल ने भी नोट कर लिया। अमन ने भी नोट कर लिया। अच्छा, इस बार ना मंडे को टेस्ट रख रहे हैं आपका, तो इस मंडे को टेस्ट रहेगा आपका, तो उसमें आपका फंडामेंटल ही रखें या दोनों रखें बताइए? गुडविल और फंडामेंटल दोनों रखें? नहीं, पहले फंडामेंटल ही रख लेते हैं, ठीक है ना? तो पूरा फंडामेंटल अच्छे से कर लेना, मंडे को टेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंडे को आपका पूरा गुडविल आएगा। तो अपना अच्छे से तैयारी कर लेना सैटरडे संडे में। कुणाल, कब का एग्जाम, कब का है पेपर इको का? इको का पेपर कब का है? अच्छा, मंडे का है। अच्छा ध्रुव, आपका अकाउंट्स का है। चलो फिर मैं कल बताता हूँ आपको। तो हो गया, कल इसकी लास्ट क्लास होगी आपकी। कल की क्लास में आपका जो भी डाउट है, गुडविल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, मैं अपनी तरफ से पहले ये फिनिश करा दूंगा, फिर आपका कोई डाउट है तो वो डाउट ले लेना अपना, और मेरी तरफ से आपका गुडविल चैप्टर हो गया पूरी तरह से फिनिश, ठीक है? कल हो जाएगा, यानी कि एक क्लास और लगेगी बस इसमें लास्ट, आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, फिर भी मुझे कल क्लास करानी पड़ेगी। तो कल की क्लास में पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, साथ में आपके जो भी डाउट्स हों वो डाउट्स ले लेना अपने। तो आज मैं आपको थोड़ा पहले छोड़ रहा हूँ आज, एक बार तो मैं क्लास नहीं लगा रहा था, मैंने कहा चलो मैं कुछ तो कराऊंगा, ठीक है? तो बाकी फिर हम कल की क्लास में करेंगे, आज मैं थोड़ा पहले छोड़ रहा हूँ आपको। तो कंप्लीट कर लेना आप अपने क्वेश्चन, फिनिश करना एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और आपके कैपिटलाइजेशन मेथड के। तो कैपिटलाइजेशन में अभी एवरेज प्रॉफिट वाले करना, ये मत करना अभी सुपर प्रॉफिट वाले, ये मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर।